हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, ये लेक्चर हर क्लास के बच्चों के लिए होने वाला है। चाहे वो थर्ड क्लास का बच्चा हो, चाहे फोर्थ क्लास का बच्चा हो, चाहे सिक्स क्लास का हो, किसी भी क्लास का हो। आज इस वीडियो हम बात करेंगे टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हम टेंस की हेल्पिंग वर्ब में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, तो आप उसी को टॉपिक को लेकर आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, होता क्या है, हम लोग वर्ब की फॉर्म्स याद रखते हैं। तो हम वर्ब की फॉर्म्स किस तरीके से याद रखते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से याद रखना है वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म। क्या याद रख किस तरीके से याद रखना है हमें? वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म, वर्ब की पास्ट फॉर्म, वर्ब की परफेक्ट फॉर्म। ठीक है, हम इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म, वर्ब की पास्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और देखो, अगर जो जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है प्रेजेंट फॉर्म में। ठीक है, और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो होती है पास्ट फॉर्म में। ठीक है, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो होती है परफेक्ट फॉर्म में। जितनी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती हैं वो होती हैं परफेक्ट फॉर्म में। ठीक है, और जितनी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती हैं वो किस में होती हैं? वो होती हैं पास्ट फॉर्म में। ठीक है, और जितनी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती हैं वो होती हैं प्रेजेंट फॉर्म में। तो मैं जहाँ कहीं भी वर्ब की थर्ड फॉर्म देखे तो वो टेंस कौन सा होगा? वो होगा परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहली वर्ब है बी। ठीक है, बी। अब बी जो होती है वो होती है बेस फॉर्म। क्या होती है? ये होती है बेस फॉर्म। ठीक है, इसी की प्रेजेंट फॉर्म होती है इज, आर, एम। ठीक है, बेस फॉर्म होती है इज, आर, एम, ये इसकी प्रेजेंट फॉर्म होती है। ठीक है, और इसकी पास्ट फॉर्म होती है वॉज और वर्ब। ठीक है, इसकी पास्ट फॉर्म क्या होती है? वॉज और वर। ठीक है, और इसकी परफेक्ट फॉर्म क्या होती है? वो होती है बीन। ठीक है, हम इतना याद रखना है। देखो, हमें सिर्फ और सिर्फ बेस फॉर्म याद रखनी है। क्या याद रखनी है? हमें सिर्फ और सिर्फ बेस फॉर्म याद रखनी है। जैसे कि हमें बी की बेस फॉर्म क्या याद रखनी है? इज, आर, एम। ठीक है, बस। और हमें इतना याद रखना है कि इसकी पास्ट फॉर्म क्या होती है? वॉज, वर होती है, और परफेक्ट होती है बीन। ठीक है, बस इतना याद रखना है और हमें कुछ याद नहीं रखना है। इससे हमारा सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, और सेकंड फॉर्म आती है हमारी डू। क्या आती है? सेकंड फॉर्म क्या आती है? डू। ठीक है, ये डू क्या है? ये है अपनी प्रेजेंट फॉर्म। डू क्या है? अपनी प्रेजेंट फॉर्म। ये क्या है? अपनी प्रेजेंट फॉर्म। डू तुम्हें जहाँ कहीं पे अभी दिखेगा तो वो कौन सा टेंस होगा? वो होगा प्रेजेंट में। वो कौन सा भी हो प्रेजेंट, लेकिन वो फॉर्म प्रेजेंट होगी। ठीक है, वो प्रेजेंट टेंस में ही होगा। वो कौन सा भी हो, कॉन्टिन्यूस, वो अपन सब बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, वो कौन सा होगा? वो होगा अपना प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है वो होती है डिड। जो भी सेकंड फॉर्म होती है वो किस जो भी सेकंड फॉर्म होती है वो किस में होती है? वो होती है पास्ट में। तुम्हें डिड दिख जाएगा ना, तो आंख बंद करके लिख देना वो टेंस कौन सा होगा? वो होगा अपना पास्ट टेंस। ठीक है, या फिर ऐसा समझ लो, वर्ब की सेकंड फॉर्म जहाँ पर भी दिखे वो टेंस अपना कौन सा होगा? वो होगा अपना पास्ट टेंस। ठीक है, एंड अगला आता है अपना परफेक्ट। ठीक है, जहाँ पे अभी तुम्हें परफेक्ट दिखे, परफेक्ट, परफेक्ट इक्वल टू वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब जहाँ पे अभी तुम्हें वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे वो होगा परफेक्ट टेंस, या जो भी परफेक्ट टेंस होगा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर होगी। ठीक है, ये होती है अपनी। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना। ठीक है, हम लोग हम लोग इतना जानते हैं कि जो भी वर्ब की सिंगुलर फॉर्म होती है, वर्ब की क्या होती है? सिंगुलर फॉर्म होती है, वो एस या ई एस से डोनेट करते हैं। जो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म होगी, चाहे देखो, जैसे हमने लिखा गो, ये क्या है? इसकी प्लूरल फॉर्म है, लेकिन जब इसका हम सिंगुलर फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? गोस हो जाएगा। ये अपना इतना जानते हैं। ठीक है, ये हमारा बेस है। ठीक है, इसी टाइप से ये होता है कि डू क्या है? ये अपनी क्या है? प्लूरल फॉर्म है। डू क्या है? अपनी प्लूरल फॉर्म है। डू क्या है? अपनी प्लूरल फॉर्म है। डू क्या है? अपनी प्लूरल फॉर्म है। जब हम इसका सिंगुलर फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? डज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डज हो जाएगा। हम लोग क्या याद रख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू, डज होता है, लेकिन हमें कुछ भी रटना नहीं है। हमें केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ समझना है। ठीक है, चलो तुम बताओ मुझे, क्या तुम याद रखोगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम ना डू और डज सिंगुलर के साथ डज लगाते हैं, प्लूरल के साथ डू लगाते हैं? अगर कुछ याद मत रखो ना, सीधे सीधे बेस फॉर्म याद रखो। क्या? डू, बात खत्म। और हम लोग जानते हैं कि वर्ब अगर सिंगुलर फॉर्म होगी तो उसमें एस या ई एस लगा दो तो बात खत्म। तो यहाँ पे क्या होगा? ये एस या ई एस में, इसलिए डस बन जाता है। ठीक है, अब देखो, डू हो गया या डस हो गया। तो ये डस क्या, ये सिंगुलर फॉर्म क्यों बनी? क्योंकि वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में, जब भी सिंगुलर फॉर्म में बनती है तो उस पर एस या यस लग जाता है, बस बात खत्म। अब देखो, हमारी नेक्स्ट फॉर्म है वो है अपनी हैव। क्या है? हैव। ये हैव क्या है? जितने भी टेंस में तुम हैव देखे, जहाँ कहीं में भी तुम्हें हैव देखे, तो वो अपना कौन सा टेंस होगा? वो होगा अपना प्रेजेंट। कौन सा होगा? वो होगा अपना प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब इसकी पास्ट वर्ब, पास्ट फॉर्म क्या होती है? वो होती है हैड। और परफेक्ट क्या होती है? वो भी होती है अपनी हैड।
लेकिन हमें इतने थोड़ा कन्फ्यूज़ होगा कि कब होगा पास्ट, होगा कब होगा परफेक्ट, ये हम आगे आने वाले वीडियोस में बताएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ अभी हेल्पिंग वर्ब का बेसिक है, ठीक है। हम धीरे देखो टेंस स्टार्ट करने से पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बेसिक को पढ़ रहे हैं। देखो तुम्हें हेल्पिंग वर्ब का बेस अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो तुम्हें टेंस को पहचानने में बहुत आसानी होगी। इसीलिए सबसे पहले हम टेंस का बेस को समझेंगे, ठीक है। ये हैव क्या है, ये अपनी क्या है प्लूरल फॉर्म है, हम लोग जानते हैं। हम लोग ने हमने क्या सीखा है कि जब भी प्लूरल फॉर्म का सिंगुलर बनाते हैं तो एस या ईएस लगा देते हैं, तो बच्चा हैव पर एस या ईएस लगा के क्या बन जाएगा, ये इसका सिंगुलर फॉर्म बन जाएगा। जो हैव्स होता है ना वो थोड़ा अटपटा टाइप का लगता है, तो उसको हैव्स ना लिख के क्या लिखते हैं, हैज़, क्या लिखते हैं, हैज़। अब बताओ तुम्हें ये याद करना है कि हैज, हैव है ना, ये हम प्लूरल के साथ लगाते हैं, ये हम सिंगुलर के साथ लगाते हैं। याद करना, कुछ याद मत करो, सीधा सीधा क्या याद रखना है तुम्हें, बेस फॉर्म याद रखो, क्या है। इसी से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और हमें कौन सी बेस फॉर्म याद रखनी है, बी की बेस फॉर्म याद रखनी है। और हमें क्या याद रखना है, डू की बेस फॉर्म याद रखनी है, ठीक है। बस ये सारी याद रखनी है। और आने वाले टेंस आने वाली वीडियो हम क्या करेंगे, एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा मॉडल के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर, मॉडल के ऊपर, इसमें क्या आता है देखो, मॉडल में बिल, सेल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे क्या होते हैं, मॉडल होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, हाँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो, ठीक है।